इमरान खान साहब ने नैब तरामीम पे भी एक यू टर्न ले लिया और ये बहुत बड़ा यू टर्न है। आज के व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि यू टर्न है क्या और इमरान खान साहब नैब तरामीम को मानने के लिए क्यों तैयार हो गए। इमरान खान साहब ने एक नई दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो दरख्वास्त क्या है हम आपको आज के व्लॉग में ये भी बताएंगे। हम इमरान खान साहब के यू टर्न की तरफ आएंगे, लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूं और इस वाकये में पाकिस्तान का फ्यूचर छुपा हुआ है। आज का जो यू टर्न है इमरान खान साहब का, इसका रेफरेंस इस वाकये के साथ बड़ा गहरा है। कैसे गहरा है, पहले आप वाकया सुने। FBI के अंदर एक कस्टम के ऑफिसर होते थे और वो अफसर साहब ठीक ठाक किस्म की रिश्वत लेते थे, लेकिन उनकी रिश्वत उनकी बेगम के अकाउंट्स में जमा हो जाती थी। और एक वक्त आया कि FBI ने अपने जितने ऑफिसर्स से उनके अकाउंट्स की पड़ताल करनी शुरू की, तो वो जो साहब थे उनकी बेगम का अकाउंट सामने आ गया। और जब आया तो उसमें देखा कि करोड़ों रुपए धड़ाधड़ जमा हो जा रहे हैं और उसके बाद बेगम साहब निकाल के कैश में वो पैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस अफसर को नोटिस जारी कर दिया गया और नोटिस का अनुमान ये था, बल्कि उसके अंदर एक सवाल था कि भाई साहब ये बताएं कि ये जो आपकी बेगम है, इनके अकाउंट में इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो वो अफसर साहब जो है उन्होंने जवाब जो लिखा था वो बड़ा कमाल था, क्योंकि उस जवाब में सब कुछ है। उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है, मैंने भी जब जाके बेगम के अकाउंट को चेक किया तो उसमें बहुत पैसे आए थे और फिर मैंने अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा डांटा। मैंने उसे डांटा कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, और इसका उसने जवाब कोई नहीं दिया। और ये जवाब था अफसर साहब का जो उन्होंने चेयरमैन साहब को लिखा था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि चेयरमैन साहब खुद परेशान हो गए कि इस जवाब का क्या इसका हल निकाला जा सकता है। और उसे जब दूसरा नोटिस जारी किया तो उसने कहा जी देखिए मैं दोबारा अपनी बेगम को डांट सकता हूं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब गो ये एक लतीफ़ा सा महसूस होता है, लेकिन कानूनी तौर पर वाकई वो अपनी बेगम को डांटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। तो ये कानून के अंदर कुछ ऐसे सुराग होते हैं, कुछ ऐसे रखने होते हैं कि जिसको हमेशा जिसका फ़ायदा उठाया जाता है पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल इसी तरह इमरान खान साहब ने भी कल एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। अब ये फ़ायदा क्या है उस तरफ मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत है PDM की, आपको याद होगा कि इसने अगस्त 2022 में नैब के कवानीन में तरामीम कर दी थी और उस तरामीम के मुताबिक अब नैब के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ताल नहीं की जा सकती थी और जो पुराने केसेस हैं उनको खोला नहीं जा सकता था। और आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा किस्म की तरामीम थी और उसमें हमने सब ने शोर किया था कि इस गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नैब का पूरा कानून बदल के रख दिया। इसमें इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन की थी और उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये चोर हैं और इन चोरों ने अपनी करप्शन रोकने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए, अपने आप को बरी करने के लिए ये तरामीम की है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन तरामीम का इन लोगों को होगा। और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का आपको उस दौर में एक रिमार्क याद होगा। जस्टिस साहब ने फरमाया था कि इस मुल्क के अंदर 22 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन उन 22 करोड़ लोगों में से किसी को इन तरामीम पे एतराज़ नहीं सिवाय इमरान खान साहब को। तो इन तरामीम का नुकसान सिर्फ इमरान खान साहब को क्यों हो सकता है। तो उसमें बड़े कहकहे लगाए गए थे, लेकिन जाहिर है ये केस इमरान खान साहब का था, इसलिए ये पेंडिंग हो गया और ये चल रहा है। आज तक इस केस का फैसला नहीं हुआ और इनकी जो पिटीशन इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज भी पेंडिंग है। लेकिन कल इमरान खान साहब ने इन्हीं तरामीम को बुनियाद बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर कर दी। ख्वाजा हारिस साहब इस पिटीशन में इमरान खान साहब के वकील हैं। और मैं इस तरफ भी आने से पहले आपको एक और बैकग्राउंड बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर तोशा खाने का केस है, जिसमें इमरान खान साहब से नैब ने 12 सवाल पूछे हैं और इनसे ये पूछा गया है कि आपने कितने तहाइफ ख़रीदे थे, किसके नाम पे ख़रीदे थे, इन तहाइफ को बेचा कहाँ था, इनकी रसीदें कहाँ पे हैं। और साथ साथ ये कहा गया था कि आप नैब के सामने पेश होकर इन सवालों का जवाब दें। साथ ही इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बेगम, उनको भी एक नोटिस जारी किया गया कि वो भी आएँ और नैब को जवाब दें। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर तोशाखाना केस में ना वो केस में पेश हो रहे थे, ना नैब के सामने पेश हो रहे थे, बार बार इनको बुलाया जा रहा था। 2
मरतबा इनको बुलाया गया, 17 फरवरी को इनको तलब किया गया था, 16 मार्च को उनको तलब किया गया था, लेकिन ये नैब में पेश नहीं हुए और ना ही जो तोशाखाने का केस चल रहा है वहाँ पे पेश हो रहे थे। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब की ज़मानत हुई और आपको पता होगा कि नाकाबिले ज़मानत वारंट इनका जारी हो चुका था और जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ वो सब आपको पता है। तो ये दोनों जगहों पे इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे। तो अब इमरान खान साहब ने क्या किया कि इन्होंने इन नैब तरामीम को, जो अगस्त 2022 की तरामीम है, उनकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दे दी कि जनाब अब ये बताएं कि जब ये तरामीम हो चुकी हैं तो इन तरामीम की बुनियाद पे मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो अब ये जो क्यों बुलाया जा रहा है ये उनका बड़ा दिलचस्प किस्म का सवाल है। वो ये कहते हैं कि इन तरामीम के बाद नैब मुझे जब तक मेरे जुर्म की नोयत नहीं बताएगी उस वक्त तक मुझे पेश नहीं होना चाहिए। नैब पहले ये बताए कि ये मुझे मुल्ज़म समझ के बुला रही है या फिर मुझे गवाह समझ के बुला रही है। बड़ा पेज दे दिया कि जी नैब के अंदर 34 तरमीम करें, 38 में से 34 तरमीम करें, मतलब कि नैब को दफन कर दें और कहते हैं एनआरओ नहीं मांगा। और इसके साथ साथ इन्होंने आफ्ताब सुल्तान साहब जो नैब के साबिक चेयरमैन थे उनका रेफरेंस दिया कि आफ्ताब सुल्तान साहब ने खुद कहा था कि मेरे ऊपर हुकूमत की तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ केस बनाया जाए, इसलिए मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। तो 2 जवाज़ ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करेंगे और इन्हीं तरामीम का सहारा लेंगे। तो अब बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जिन तरामीम के खिलाफ थे और इमरान खान साहब ने जिन तरामीम के खिलाफ पटिशन दायर कर रखी है, जो पटिशन इमरान खान साहब की 1 साल से पेंडिंग है, उसी को सहारा बना के इमरान खान साहब अब हाई कोर्ट में रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम इसको एक बहुत बड़ा यू टर्न ना समझें? मेरा ख्याल ये है कि तरामीम का वो हिस्सा जो इमरान खान साहब को सूट करता है वो तो मेरा ख्याल है हलाल है और वो हिस्से जो इमरान खान साहब को सूट नहीं करते वो हराम है। तो अब मेरी दरख्वास्त ये है कि आप इन तरामीम में से वो चीज़ें निकाल के कौम के सामने रख दें जिन्हें आप हलाल समझते हैं और साथ ही ये भी बता दें कि कौन कौन सा ऐसे सेक्टर्स हैं इस तरामीम के अंदर जो हराम हैं और उनकी सज़ा दूसरे फ़रीक़ैन को मिलनी चाहिए।